तो दोस्तों पहले एक बात मैं फिर से आपसे कंप्लीट कर देता हूं और फिर से क्लियर कर देता हूं। मैंने मालदीव के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि भाई साहब मालदीव हमारी मजबूरी है, हमें उससे दोस्ती रखनी होगी क्योंकि चीन को दबानी है। भाई दोस्ती अपनी जगह में होती है, डिप्लोमेसी अलग होती है। आपको मैं बता दूं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी, उनकी दोस्ती भारत से ज्यादा चीन से क्यों होती है? आखिर मान लीजिए कि नेपाल को ज्यादा मदद किसने की? भारत ने, फिर वो चीन की ओर क्यों गया? और हमेशा एक बात हमेशा गौर कीजिएगा कि जब सरकार बदलती है तभी चीन के पक्ष में क्यों देश जाती है। यानी नेपाल में सरकार बदला, चीन के पक्ष में, भूटान में सरकार बदला, चीन के पक्ष में, मालदीव में सरकार बदली, चीन के पक्ष में, हमारा पाकिस्तान में सरकार बदलता है, चीन के पक्ष में, बांग्लादेश में सरकार बदलेगी, चीन के पक्ष में। यानी हमारे जितने भी पड़ोसी देश है वो सब सरकार बदलते ही चीन के पक्ष में क्यों जाता है? इसका रीजन समझिए। भारत क्या करता है? भारत कहती है कि हम आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हम वो करेंगे, और जनता के बीच में हीरो बनती। लेकिन चाइना बोलता भैया हीरोगिरी गया भाड़ में, हम साउथ का हीरो थोड़ो है जो हम अकेला ही 400 फौजी को मारा है। वो क्या करता है? पार्टी को फंड देता है। जैसे भारत में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको चाइना डायरेक्ट फंड करता है कि वो जिस दिन सत्ता में आएगी भारत में सीधी तरीका से चाइना के ही हित में सारी फैसला होंगे। तो चाइना वही काम करता है भाई, देख लेता है कि मुख्य विरोधी पार्टी कौन है, बोलता है उसको फंड देंगे चुनाव लड़ने का। अब जितना ज्यादा फंड वो उसका चुनाव जीतने का चांस उतना। भाई आखिर एक बात बोलता हूँ, मालदीव में 500 करोड़ रुपए का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बेहतर है कि 50 करोड़ रुपया हम किसी पार्टी को दे दें। आप यहां से समझने लगते हैं कि नहीं भाई हमारा मित्र है, हम लोगों को धोखा कोई नहीं दिया। नेपाल की जनता ने आपको कब धोखा दिया सो बताइए? क्या मालदीव की जनता अभी भी सरकार विरोधी कमेंट करे? क्या वो आपके विरोध में? भूटान की जनता ने सरकार गिरा दिया, चीन समर्थक, भारत समर्थक फिर से नई सरकार आएगी, आपके विरोधी है? आपका विरोधी है कौन यार? मुझे समझ नहीं आता है कि भारत की जनता इस चीज को कब समझेगी कि हमारा विरोधी जनता नहीं है ना हमारा समर्थक, हम जनता को ऐड देते हैं। अच्छा क्या मिल गया इससे? तब अफगानिस्तान में तो हमने बहुत ऐड दिया। जब से तालिबान की सरकार आई, भारत सरकार मान्यता क्यों नहीं दे रहा है कि दुनिया के सामने? भाई जब तुमको ऐड देना था तो तुम अफगानिस्तान के सरकार को हथियार देते, पैसे देते, सेना देते, तो तुमने ऐड क्या दिया? 500 किलो आटा, 50 टन का चावल। मैं सरकार को निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। हमारी 1947 से एक पॉलिसी है, मैं आजादी के बाद से बात करो, भारत की सरकार की गुट निरपेक्षता, इसे हटाओ यार। देखिए समय के साथ बदलना होगा। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि कुछ देशों को केवल कर्ज ही नहीं दिया है, अपने ऊपर डिपेंडेंट बन। जैसे मलेशिया हमसे कुछ ज्यादा ऐठा, उसकी कान ऐठी भारत मोदी जी ने और बोला झुक के बात कर। आज मलेशिया में सरकार कोई भी आ जाए, बात हमेशा भारत के पक्ष में करेगा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था हिला देंगे। इंडोनेशिया में सरकार कोई भी आ जाए, हमेशा बात वो भारत के पक्ष में करेगा, वरना पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा देंगे। हमें ये झटका एक बार मालदीव को देना होगा। देखिए मालदीव की सरकार ने भी नया नया बयान दिया है कि इंडिया अपनी सेना ले जाए, अपनी आर्मी ले जाए, अपनी बोट ले जाए। हलवा है क्या भाई? जब मन करेगा मांग लोगे, जब मन करेगा ले जाएंगे? हलवा है? मन किया खाया, मन किया हाथ धोया चल दिया। यहाँ हलवा दे के रखें क्या आपको, तुमको? अब भारत सरकार को, मोदी जी को सख्त एक्शन लेना होगा, भारत के हमारे विदेश मंत्री को और फॉरेन जो पॉलिसी तय करते हैं उन लोगों को। देखिए मालदीव में कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं हमारी मजबूरी है। यही तो हमारी मजबूरी है, हम हर चीज फ्री में करते हैं, हर चीज। डैम बना देंगे, ठीक भाई डैम बना देंगे, जनता हम पर, अरे भाई जनता थोड़ो खुश रहेगी। सरकार बदलेगा, पॉलिसी बदलेगी, खत्म, सब खत्म। भाई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की जनता एक बार खूब करती थी अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका। आज पाकिस्तान की जनता कह रही है अमेरिका तो गधा है, अमेरिका बेकार है। क्यों कह रही है पाकिस्तान की जनता? जनता बदल गई क्या? इमरान खान के सत्ता में आने के बाद जनता बदल गई क्या? अरे भाई इमरान खान ने चीन से हाथ मिला लिया, अब जिधर जाएगा मुखिया भाई उधरे न जाएगा जनता। अब भैंस का मुंह जिधर जाएगा दहियार पुछिया उधरे न जाएगा जी। अब भैंस जहर खा लेगी तो भैंस का ऐसा थोड़ा कि पूछा शरीर नहीं मरेगा कि नहीं मुंह खाया तो मुंह मरे। सरकार जिधर जल्दी भाई उधर चलता है। आज से पहले हम लोग भी थे ना भाई, हम ही थे। हम क्या करते थे? चीन जो बोलता था हम डर जाते थे, आज डरते हैं? सरकार बदली है, नेतृत्व बदला है, हमें इस चीज को समझना होगा। मालदीव ने कहा अपनी सेना ले जाओ, ठीक है हम ले जाएंगे, आप अपनी बोट ले जाओ, हम ले जाएंगे, लेकिन बोट के साथ साथ उन एड का भी पैसा लेके जाएंगे जो एड हमने तुमको दिया है। अब वो कितना दिया है? जितनी मालदीव का कुल अर्थव्यवस्था है उसके आसपास हमने आज तक मालदीव को सहयोग दिया है। हमने पैसे भी बहुत बार दिए हैं मालदीव को हमने पैसा दिया है, मालदीव को हमने ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू बचाया, हमने मालदीव को हथियार दिया है, हमने मालदीव को आर्मी दी है, हमने मालदीव को जहाज दिया है, हमने मालदीव को बोट दिया है।
यहां से सोचिएगा तो भाई सुपर पावर बनने की एक पॉलिसी होती है कि चित और पट। देखिए, हम अमेरिका की एक पॉलिसी मैं बताता हूं। अमेरिका का पड़ोसी है मैक्सिको, उससे अमेरिका की कभी कभी लड़ाई चल जाती है, लेकिन अमेरिका आज तक मैक्सिको में चाइना नहीं घुस पाया, क्योंकि मैक्सिको जानता है भैया कि अगर चाइना मैक्सिको में घुसा तो भारत अमेरिकन सरकार उसके ऊपर इतना नकेल कसेगी, इतना टाइट पैंच करेगी, इतना टाइट पैंच करेगी, पूरा मैक्सिको की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। भारत सरकार को ठीक वही एग्जैक्ट पॉलिसी करनी होगी। हम दिए हैं जहाज, फ्री में नहीं ना दिए भाई, हम ऐड दिए थे तब जब तुम दोस्त था। अब तुम कह रहे हो जहाज ले जाओ, तो भाई जहाज का जो आज तक का खर्चा हुआ हमको दो। आपको मैं बता दूं चीन क्या करता है, सबसे पहले वो लोन देता है, लोन देने के बाद कुछ ऐड देता है, सरकार को देता है, उसके बाद उससे हम्बन टोटा जैसा बंदरगाह लिखवा लेता है। चीन हमारे जितने भी पड़ोसी देश है वो किसी को ऐड नहीं देता है, किसी भी जनता को ऐड नहीं देता, वो पार्टी को ऐड देता है, राजनीति पार्टी। जैसे कि भारत में बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक पार्टी को चुनाव में ऐड दे दिया, वो नेपाल में एक पार्टी को ऐड दे दिया, मालदीव्स में एक पार्टी को ऐड दे दिया, श्रीलंका में 2 पार्टी तो एक पार्टी को ऐड दे दिया, फिलीपींस में एक पार्टी को ऐड दे दिया, ताइवान में 2 पार्टी तो एक पार्टी को ऐड दे दिया, अमेरिका में 2 पार्टी है किसी एक पार्टी को ऐड देने का कोशिश करेगा। अरे भाई वो दुनिया के हर देश में यही काम करता है कि जो पार्टी 2 पार्टी का चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र देशों में चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद करना। अगर आपको चुनाव जीतना है तो देश को बेचनी पड़ेगी, तो लोकतंत्र देशों में एक बुराई को देश भी बेच देंगे। यही सबसे बड़ी अभाव होती है दुनिया में। भारत में भी कुछ पत्रकार पकड़ा गए हैं, किससे? चीन से फंड लेते हुए। आपको पता है भारत में भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो चीन से फंड लेती है। अब आप इसमें क्या कहिएगा कि नहीं भाई मालदीव हमारा दोस्ती भाड़ में गई यार। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपको दोस्ती, आपको अच्छाई और भाईचारे की विचारधारा रखना है यार, तुम साधु बनो। मैं अभी भी कहता हूं साधु बनो। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगती है यार, आप साधु बनिए। आप ये फॉरेन पॉलिसी वगैरह का विचारधारा छोड़ दीजिए, आप देश को सुपर पावर बनाने की विचार यहां से निकाल दीजिए, साधु बनिए। चीन जैसा सोचो यार, अमेरिका जैसा सोचो। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका 5 टन दवाई नहीं भेजता है, वो क्या करता है? सरकार को पैसा देता है अकाउंट में, तुम सामान लो। क्यों? जिस दिन सरकार खराब होगी टाइट कर देगा पैच। तुम्हारा दवाई जनता खाए, तुम जनता से मांग लो। मालदीव के जनता को तो हमने बहुत पैसे दिए, भारत सरकार अपनी जनता से पैसा मांगे, जाओ असूल लो। फ्री का खूब पानी गिलास से, बोतल से ठंडा पानी 50-50 रुपए लीटर वाले एकदम बिसलरी पिला, मांगो ना अब। अरे भाई क्या बता, हमारी 1947-48 से घटिया पॉलिसी रही है। जनता को ऐड देकर क्या मिलेगा भाई बताओ? भारत को भी आज की सरकार आए, भारत में बीजेपी, कल थी कांग्रेस। मान लो कि कांग्रेस के समय में हमारी जनता को किसी ने ऐड दिया, आज बीजेपी की सरकार है, उसी देश से हमारी लड़ाई चल गई। आप उस देश के पक्ष में बोलोगे? नमक खाने के कारण बोलोगे? तब तो फिर पाकिस्तान अमेरिका का तलवा चाटता। अरे यार कुछ भी बोल देते हो, फॉरेन पॉलिसी को समझो। मैं अपने दोस्तों साथियों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतवासियों से, आप हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, आपको इस चीज को समझना होगा कि फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना होगा। आप सरकार को किस लिए वोट देते हैं? सरकार कहता है कि हम उस देश की जनता को 5 टन, अरे भैया मेरा देश देखो मानवता दिखाए, आप वोट टपाटप दाब। अरे भाई क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे उस सरकार को जो सरकार किसी को ऐड देगी। ऐड देना है तो पार्टी को दो। अगर हम मालदीव के विपक्षी पार्टी को भी ऐड देते थे, भाई लो 5 करोड़ रुपए तुम चुनाव में खर्च करो, आज मालदीव हमारे साथ होता। क्यों जनता से हम ऐड लें? मालदीव को कान अटने की आवश्यकता है दोस्तों। अब कान कैसे अटे जाएगा? हमने उनको जहाज दिया, हम जहाज मांगेंगे। वो बोल रहा है आर्मी ले जाओ, आर्मी क्या लेंगे भाई? दिए हैं जहाज भी मांगे, नाव दिए, नाव भी मांगेंगे। तुमको हम कैक्टस ऑपरेशन की तरफ बचाने में हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर लगे, बिलियंस ऑफ डॉलर लेंगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से अधिक है। तुमको हमने फ्री का पानी यहाँ से ले जाके पिलाई, और पानी हमारी थी, पानी का पैसा हमको दो। यहाँ से शिपिंग चार्ज लगा, उसका पैसा दो। तुम्हारे देश को डेवलपमेंट में हमने दिया, उसका पैसा दो। और अभी तक जो हमारे सेना वहां पे रहे हैं उसका खर्चा कौन देगा भाई? यहाँ से हम देंगे। हम क्यों दे अपने टैक्स पेयर का पैसा? बीजेपी के पास अभी भी ताकत। आखिर मालदीव एक बात बोलता है कि 15 मार्च तक अपनी सेना ले जाओ। ये 2 बार धमकी दे चुका है, तीसरी बार है। अब देखने की बात यह है कि सेना इंडिया कब लाएगी। एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भारत की सरकार सेना वापस नहीं लाएगी, और अगली बार आप देखिएगा मालदीव उस जगह पे हमला करवाएगा जहां इंडिया की सेना है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि दोस्तों 15 मार्च तक इंडिया को इसे करके बोला है, तो भाई मैं वो सब नहीं बोलता हूं, मुझे उससे परवाह नहीं है।
मालदीव ने भारत को क्या बोला, मुझे मतलब नहीं है। मैंने भारत को क्या बोला, इससे मतलब नहीं है। हमें किस तरह सुपर पावर बनना है, हमें इससे मतलब है। हम मालदीव से कैसे जीत सकते हैं, हमें मतलब है। हमसे चीन गलत कर रहा है, हम चीन के साथ गलत कैसे कर सकते हैं, हम इससे मतलब रखेंगे। भाई चीन के जितने विरोधी दुश्मन देश है ना, अड़ोसी पड़ोसी, आप केवल उनके विरोधी पार्टियों और चुनावी पार्टियों को फंड देने लगे। लो भाई 50 करोड़ रुपए, तुम चुनाव लड़ो, जीतोगे तो हमारे साथ लड़ना। भाई देखो जीतने के बाद वो पार्टी तुम्हारी गुलामी तलवे चाटेगी। आखिर सोच कर देखिए कि जब चीन सब कुछ श्रीलंका का लूट रहा था, फिर भी श्रीलंका की सरकार उसको प्रोजेक्ट दे रही थी। श्रीलंका कंगाल हो गई, फिर भी प्रोजेक्ट दे रही थी। इसका मतलब है कि श्रीलंका की जनता तो नहीं दे रही होगी ना भाई। इस चीज को जनता तो जानते, इस चीज को जानता कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका क्यों दिया, क्योंकि श्रीलंका में जिसकी सरकार थी भाई, फंडिंग चीन ने उसको किया था। यहां से हम आगे नहीं सोचते, हम आगे की ओर रुक जाते हैं सोचते सोचते। खैर दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखा। अगर आप इस चीज को देखिए, मैं पहले ही आपको फिर से एक बार क्लियर डायरेक्टली कर देता हूं इस वीडियो में कि मैं इन चीजों पर वीडियो कभी नहीं लाता हूं कि मालदीव ने क्या बोला, इंडिया क्या कर सकता है, मालदीव ने क्या किया, हम क्या कर। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, सिर्फ इंडिया क्या कर सकती है और इंडिया को क्या करना चाहिए। मेरी चैनल केवल राष्ट्रवाद है, ना मैं किसी के पार्टी के पक्ष विपक्ष में हूं, ना किसी धर्म से। मेरी विशेषता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की है। मैं भारत को अपना मातृभूमि मानता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत के हित में। और मैंने जो बोला है दोस्तों, अगर आपको बुरा लगी हो तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भारत के लिए मैंने बोला है कि अब भारत सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करना होगा। और भाई अब दया दृष्टि से नहीं, अपनी कॉमन सेंस से चलो। अमेरिका जैसा चलो ना यार। पाकिस्तान को तब तक फंड दिया जब तक पाकिस्तान से जरूरत था अफगानिस्तान में। जैसे ही अफगानिस्तान से जरूरत खत्म, पाकिस्तान को मरने छोड़ दिया। ऐसे रहोगे भाई तब दुनिया में अब अमेरिका वैसे सुपर पावर कभी नहीं बनता। अमेरिका की पॉलिसी देखिए, जिस जैसे जरूरत पड़ता है उसको खूब पैसा खिलाता, वहां से काम निकालता, और जैसे ही काम खत्म भाई पूरा देश को छोड़ देता है। तुम गृह युद्ध में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम मर जाओ, तुम लड़ जाओ, तुम कट जाओ, तुम पर आतंक, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो ऐसे ही सबक सिखाना होगा। आप रखिएगा, हमें चाइना के तरीका से सोचना होगा, हमें अमेरिका के तरीका से। अगर आप ऐड दे करके बांट सकते हैं तो भाई चाइना आज मालदीव की एक पार्टी को दे रहा है, कल दोनों पार्टी को ऐड देने लगेगा। फिर दोनों में कोई भी जीते फैसला होगा चीन के पक्ष में। मान लो कि चीन की समर्थित सरकार है, पार्टी है, उसको चीन 50 करोड़ चुनाव लड़ने के लिए फंड देता है, तो भाई विपक्षी को भी तो 25 करोड़ 50 करोड़ दे सकता है। फिर कोई भी जीते भाई फैसला चीन के ही पक्ष में होगा। खैर दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो पर बने रहें। और अगर मेरी बात किसी को बुरा लगी हो या समझ में आई ना हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने देश विरोध की बात की हो, तो हमें क्षमा करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगली बार फिर से वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैं फिर से एक बार लास्ट क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं इस उद्देश्य से कभी वीडियो नहीं बनाता हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊं कि फलाने तारीख को 10 रुपया का, 101 रुपया का हमने इतना जहाज दिया, हमने इतना सेना भेजा, हमने उतना एहसान किया, हमने उतना ये, हम इससे कभी नहीं बनाते भाई। हम एक ही चीज बताते हैं कि भारत को क्या करके अब सुपर पावर बनना है, तो कैसे अमेरिका से सीखना होगा। मैं बस इसी पर वीडियो लाता हूं। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मेरी पॉलिसी है। अगर आपकी पॉलिसी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।